दोस्तों एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में अब केवल एक दिन शेष है। कल आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, फिर उसके बाद 27 को है, 28 को है और 1 तारीख को है। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी महीने 2 महीने से कर रखी है और लास्ट के आई थिंक 15 दिन में आप लोग डेली एक मॉक भी दे रहे होंगे। उस मॉक को आप लोग रिकॉल करके अच्छे लेवल पे अपनी इंप्रूवमेंट देख रहे होंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे खासे बन जा रहे होंगे। अब एक सवाल यह है कि सर कल कितना अटेम्प्ट्स हम करके आए और क्या एक सेफ जोन हमारे लिए होगा जिससे हम जो है वो कल के बाद, अगर मेरा एग्जाम कल है तो उसके बाद फिर मैं जो है वो मेंस की तैयारी करूं। तो मैं एक बार डेटा पे बात कर लेता हूं, डेटा को हम लोग क्लियर देख लेते हैं तो आपको जो है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है वो फील होगा। देखिए, अगर मैं कल की जो है वो कल का जो एग्जाम है इसको मैं लास्ट अगर जो है वो ईयर से कंपेयर करूं, 5 तारीख को आप लोगों का एग्जाम था। शिफ्ट 1 को देखिए, शिफ्ट 1 के टोटल यहां पे जो सेफ अटेम्प्ट्स जो हम लोगों ने देखे थे वो लगभग 77 से 83 करीब थे, जिसमें जो है वो रीजनिंग में एक एवरेज बच्चे ने 27 मिनिमम और 29 का एक जो है वो रेंज हासिल किया होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 35 बाई 35 किए होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नियर 27 के अराउंड उनका क्लोज हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही मैथ्स में 26 से 28, इंग्लिश में 22 से 23 आपने देखा। इसके बाद अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं, 76 से 82 का अटेम्प्ट हमने 5 तारीख के सेकंड शिफ्ट में देखा था, जिसमें रीजनिंग जो है वो 26 से 29, यानी कम से कम जो बच्चे हैं वो 25-26 के आसपास रुके होंगे, मैक्सिमम 35 भी हो सकता है। मैथ्स का यहाँ पे 25-26, ऐसे ही इंग्लिश यहाँ पे 22 और 23 का स्कोर था। 76 से 82 के अराउंड हमने यहाँ पे कट ऑफ देखा था, मतलब सॉरी अटेम्प्ट देखा था। थर्ड शिफ्ट चूंकि आपको पता था थोड़ा सा लेवल अप था, लेवल अप का पैटर्न हम लोगों ने थर्ड शिफ्ट के अंदर देखे थे, जिसमें रीजनिंग 24 से 26, जो आपका मैथ्स था 23 से 25 और इंग्लिश का जो कट ऑफ जो क्या कहते हैं एक गुड अटेम्प्ट थे वो लगभग 21 से 22 के करीब थे। जो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स हमने देखे थे लगभग 69 टू 73 का नंबर थर्ड शिफ्ट में 5 तारीख को हमने देखा था। अच्छा, इसके जो है वो चौथे शिफ्ट की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं अगेन 71 टू 73 के बीच में जो है वो रुके हैं। जो एवरेज बच्चे हैं उनका स्कोर 24-25 जो है वो एक 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 क्या कहते हैं एवरेज नंबर में रीजनिंग में गया था, है ना। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, वो 35 भी जो है वो गया होगा। और मैथ्स में यहाँ पे लगभग 23 से 24 स्कोर जो है वो एक एवरेज रहा था। इसके बाद इंग्लिश का स्कोर लगभग 21 से 22 के करीब एक एवरेज हमने देखा। ओवरऑल 71 टू 73 के यहाँ पे नंबर्स थे। अब बात कर लेते हैं 6 तारीख की पहली शिफ्ट की। 6 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ओवरऑल जो आपके नंबर है, रीजनिंग लगभग 28 से 30 एक आपका एवरेज था। इसके बाद मैथ्स आपका 27 से 29 एक आपका एवरेज था और इंग्लिश 22 से 24, ओवरऑल हमने 77 से 83 जो है वो सेफ अटेम्प्ट यहाँ पे 6 तारीख की शिफ्ट 1 में हमने देखा था। अच्छा, सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। सेकंड शिफ्ट में आपका अगेन ओवरऑल जो अटेम्प्ट था वो गुड अटेम्प्ट जो माना जाएगा 76 से 82 करीब माना जाएगा, जिसमें रीजनिंग 27 से 29, मैथ्स आपका 26 से 28, जो है वो इंग्लिश आपका 23 से 24 के करीब यहाँ पे गया था। इसके बाद अगर हम थर्ड शिफ्ट की बात करें, अगेन थर्ड शिफ्ट को देखिए 70 टू 73 में यहाँ पे थर्ड शिफ्ट का अटेम्प्ट जो है वो रुका था, जिसमें जो है वो रीजनिंग आपका 25 से 26, इसके बाद जो आपका मैथ्स है 24 से 25 और जो आपका इंग्लिश है 20 से 22 आपका एक सेफ अटेम्प्ट जो है वो एवरेज बच्चों के यहाँ पे लिए गए थे। ठीक है, इसके अगर मैं लास्ट शिफ्ट की बात करूं 6 तारीख की, तो आप देख सकते हैं कि जो एक एवरेज अटेम्प्ट हमने देखा था कि 71 टू 74 बच्चों के एक जो है वो स्कोर रहे हैं, जिसमें रीजनिंग 25 से 27, मैथ्स आपका 23 से 25 और इंग्लिश आपका 21 से 23 के करीब ओवरऑल हमने स्कोर यहाँ पे देखा था। ये कब की बात है? ये आपकी 6 तारीख की यहाँ पे बात है। अब जरा एक बार कट ऑफ को देखिए, अगर आप कट ऑफ के नंबर को देखेंगे तो कुछ एक स्टेट्स को अगर आप छोड़ दें, है ना, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, लाइक इसके बाद अगर मैं ओडिशा की बात करूं, केरला की बात करूं, तो लगभग जितने कट ऑफ आप देखें, देखिए यहाँ पे 62 के करीब कट ऑफ छत्तीसगढ़ का है, असम का 65 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक कर्नाटका का 56 है ना, यहाँ पे जो है वो झारखंड का 56 है, इसके अलावा जम्मू का 66 है, हिमाचल प्रदेश का 64 है। इसके बाद इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए लगभग महाराष्ट्र का 70 गया है, मध्य प्रदेश का 67 कट ऑफ गया है। इसके बाद आप अगर देखें पंजाब का 68 कट ऑफ गया, राजस्थान का 58 है, तमिलनाडु 65 है, तेलंगाना 62 है, सॉरी 42 है, त्रिपुरा यहाँ पे 61 गया, उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो है वो नियर 60 के करीब गया, उत्तराखंड जो है वो 63 के करीब गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आपकी आज 4
आज है 22 तारीख है, 27 है, 28 है, 1 तारीख है, टोटल 16 शिफ्ट हो गई। 16 शिफ्ट में जाहिर सी बात है कि कुछ एक पैटर्न हमें आसान मिलेंगे, कुछ एक पैटर्न लेवल अप मिलेंगे। इसके बाद एक प्रोसेस जो होती है वो मॉडरेशन की होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि चलो यार इसका लेवल यहाँ पे मॉडरेट आ गया, इसका लेवल ईजी आ गया, तो उस पर क्या करें, तो हमने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कर लिया। नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम बच्चों को मिल जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक जो प्रोसेस होती है जहां पे इजी और टफ को बैलेंस करके एक ऐसा एवरेज स्कोर रखा जाता है जिससे सबका यहां पे बेनिफिट हो जाए। तो आपके जो जैसे आपने अभी देखे कि 5 और 6 तारीख की हमने टोटल 8 शिफ्ट को डिस्कस कर लिया। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई पेपर कैसा आएगा या पेपर कैसा आ सकता है, अब इस सवाल को देखिए, ये शिफ्ट 1 का पेपर है, ये शिफ्ट 2 का पेपर है, ये शिफ्ट 3 का पेपर है और ये शिफ्ट 4 का पेपर है। क्या आप इन सभी में कुछ कॉमन देख रहे हैं? अगर आपने अभी तक पूरा लगातार मॉक किसी भी प्लेटफॉर्म का आपने मॉक दिया होगा, मॉक देखिए बेसिकली बनाए जाते हैं लास्ट के 3 साल के पेपर के पैटर्न को ध्यान में रख के मॉक को डिस्कस किया जाता है, मॉक को डिजाइन किया जाता है। तो मॉक से आपको काफी हद तक एक पैटर्न समझ में आ गया होगा, क्या कहते हैं आ गया होगा। हमने 3 दिन पहले एक जो है वो जेनरिक किया था, वहां क्या कहते हैं मैंने आपको बताया था कि अगर आप रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप पजल लास्ट में करेंगे, पहले मिसलेनियस पार्ट करेंगे। ये सेम कॉन्सेप्ट आप मैथ में अपनाइए, सेम कॉन्सेप्ट आप जो है वो इंग्लिश में अपनाइए। तो हमने देखा कि अगर रीजनिंग का पेपर है तो भाई मुझे दिख रहा है ना यार कि ये 2 नंबर, ये 5 नंबर, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, ये 5 नंबर, ये 2 नंबर, चलिए मैं मान लेता हूं कि इसमें आपसे एक दो नंबर गलत भी हो जाएंगे। तो भी अगर आप देखें 5 2 7 3 10 13 जो है वो 18 20 20 में अगर आपके 2-3 अरे गिरी से गिली में 3 से 4 नंबर गलत हो गए, हालांकि इतने नहीं हो सकते हैं। कारण यह है कि एसबीआई क्लर्क है, इजी पैटर्न होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी मैं अज्यूम करता हूं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो भी 16-17 नंबर आपको मिसलेनियस पार्ट से मिल रहे हैं। उसके बाद 4 पजल है, चारों पजल का सीक्वेंस मैंने आपको बताया है कि भाई लेट सपोज अगर आपके सामने सर्कुलर है, मंथ है और बॉक्स है, तो आपको बताया कि बॉक्स का लेवल तीनों में थोड़ा लेवल अप होता है। इसके बाद इन दोनों में देखें तो सबसे आसान तो आपको सर्कुलर मिल जाएगा। आप ये जानते हैं कि सिंगल डायरेक्शन होती है, भाई 8 लोग हैं सर्कल में है, बताइए सब अंदर देख रहे हैं, तो आप पहले ट्राई कर लेंगे सर्कुलर को, फिर मंथ प्लस डेट को, फिर आपको बॉक्स को। इसमें भी मैं जो है वो सिचुएशन अगर मान लेता हूं कि मान लीजिए आपसे बॉक्स बनी ही नहीं, ऐसा है, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप बॉक्स को भी सॉल्व कर लेंगे। बट अगर आपसे ये 2 पजल भी बन गई तो भी आपके 26-27 नंबर तो एक एवरेज बन रहे हैं। मतलब अगर आप ये कहें कि चलिए सर इसमें 4 से 5 मेरे गलत हो गए, मेरी एक पजल नहीं बनी, तब भी आपके 26-27 नंबर ऑन एवरेज बन रहे हैं। अगर आप यहां पे देखें इस वाले क्या कहते हैं शिफ्ट को, इस वाले शिफ्ट में देखिए इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, सिलॉग 3 क्वेश्चन, 3 डिजिट बेस 5 क्वेश्चन, सिंपल कोडिंग 1 क्वेश्चन, नंबर थ्रीज 1 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड 1 क्वेश्चन। तो भाई कितने हो गए? 3 6 11, 11 के बाद 12 13 14, 14 और 14 के बाद यहां पे ये 3 17 हो गया। रैंक वाली पजल है, इसको आप बना लेंगे, हाइट वेट की कंडीशन 5 या 6 लोगों की आती है। तो भाई अगर 17-18 में से आपके लेट सपोज 2-3 गलत हो गए, 15 बचे, 15 के बाद आपके सामने फिलहाल मुझे कितनी पजल दिख रही है? 1 2 3 4, 4 पजल है। बताओ कौन कौन से इसमें बन जाएगी? सर पहली चीज तो मैं इन दोनों को छोड़ के सबसे पहले स्क्वायर और मंथ में मंथ को कर लूंगा, मंथ के बाद स्क्वायर कर लूंगा, इसके बाद फ्लोर फ्लैट में पहले मैं क्या कहते हैं फ्लोर कर लूंगा, फिर अनसर्टेन कर लूंगा। मान लेते हैं इसमें आपसे अनसर्टेन गलत हो गया, लेट सपोज एक सिचुएशन दे रहा हूं, हालांकि बहुत टफ नहीं आएगा, पीओ लेवल का आपको अनसर्टेन नहीं देगा, क्लैरिकल लेवल का देगा, इसमें 10 12 15 लोग, और मोस्टली हमें डॉट पॉइंट जो है वो गिवन होता है कि इस पॉइंट से आप स्टार्ट करिए, आपकी पजल जो है वो ऐसे बन जाएगी। अगर आप इसको आप गलत भी करते हैं तो भी मैं कहूं कि अगर आपने 4 पजल बना लिया, यहां पे 3-4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आप 15 20 25 30, भाई 30 या 30 को भी थोड़ा हम बाइफरकेट कर दें, 27-28 नंबर तो आप गलत करके बना रहे हैं भाई। तो 27-28 नंबर एक अच्छा स्कोर है, क्योंकि एवरेज बच्चों का स्कोर आपके सामने मैंने दिखाया कि लास्ट ईयर अगर मैं टोटल 8 शिफ्ट, हालांकि टोटल कितनी 5 तारीख को एग्जाम था, 6 को एग्जाम था, 11 को एग्जाम था, 12 को एग्जाम था, मैंने आपको केवल 2 दिन के 8 शिफ्ट को दिखाया जहां पे एवरेज बच्चों के स्कोर रहे हैं। तो आप ये मत सोचेगा कि अरे यार मैं 35/35 नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा। अरे भाई बच्चों के एवरेज स्कोर इतने आते हैं और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी बनी है, कट ऑफ के नंबर भी मैंने आपको दिखा दिए। तो आपको करना यह है, सबसे पहली चीज देखिए समझिए, अभी आपका कोई टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका कल ही एग्जाम है, आप ये सोच के मत चले जाइएगा कि अरे यार मैं तो बस मेरा तो बस ये टारगेट मुझे 90 क्रॉस का, अरे नहीं भाई कुछ नहीं, आपको अपना बेस्ट एफर्ट करना है, अपने सीक्वेंस पे आपको भरोसा जो है वो रखना है, आपको जो है आपका भरोसा अपने पैटर्न पे होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे जो है वो पजल को लास्ट में सॉल्व करना है, पहले मिसलेनियस कर लेना है, मिसलेनियस के बाद मेरे पास 4 पजल है तो मुझे पता होना चाहिए कि 4 पजल में से पहली पजल मैं कौन सी सॉल्व करूंगा। हमें
वहां पे मास्टर मतलब ये नहीं दिखाना है कि मैं बिल्कुल मास्टर हूं, अरे मैं तो सॉल्व करके दिखा दूंगा। अरे भाई 20 मिनट है आपके पास, आपको वहां पे दुनिया को कुछ दिखाना समझाना नहीं है। जो आपके लिए आपके हित में ज्यादा आसान है बस उसको आप पहले ट्राई करिए। मेरे पास 4 पजल है, मुझे लग रहा है कि मंथ पजल पहले बन जाएगी, मैं करूंगा। स्क्वायर पजल पहले बन जाएगी, मैं करूंगा। फ्लैट फ्लोर पहले बनेगी, मैं करूंगा। अनसर्टेन में मुझे लग रहा है कि हाँ भाई इसको लास्ट में ट्राई करना चाहिए, तो मैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार उसको लास्ट में जो है वो वहां पे टिक मार कर दूंगा। एट द एंड मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे मैक्सिमम नंबर बन जाएं बस। मुझे नहीं जानना है कि मैं 35 बाय 35 कर रहा हूं, कि मैं जो है वो 32 कर रहा हूं, 33 कर रहा हूं, 30 कर रहा हूं, बस मेरे मैक्सिमम नंबर बन जाए बस। ये सेम अप्रोच आपकी मैथ्स में होगी, सेम अप्रोच आपकी इंग्लिश में होगी। मैथ्स में भी आपको पता है कि आपके सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, इनको आप पहले जो है वो बेस मानेंगे, इसके बाद जो है वो आप बाकी टॉपिक्स को जो है वो करते जाएंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि अपने रूल पे आप स्टिक रहिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे, कल मैंने एक वीडियो किया था जहां मैंने आपको बताया था कि आपको जो है वो फिलहाल 2 मॉक देने हैं, है ना। तो जिनका कल एग्जाम है, जिनका 27-28 में एग्जाम है, अगर आपने उस नियम को फॉलो किया है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके दोनों मॉक में टोटल स्कोर कितना बना और आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर कितना है। चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो, इसको आप मुझे टोटल जरूर बताइएगा कि आपके ओवरऑल मार्क्स के जो है वो मार्क्स कितने हैं और सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर जो है वो कितना है। काम माइंड से कल हमें एग्जाम देना है, हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, एकदम किसी चीज का लोड नहीं लेना है। हमने बहुत मेहनत करी है, अपना बेस्ट एफर्ट किया है और कल हम कोशिश करेंगे कि बस अपना 100% देंगे। मुझे ये नहीं मतलब है कि मेरा जो है वो मार्क्स कितना बन रहा है, कितना आ रहा है। बस हाँ, अगर मैं रीजनिंग सॉल्व कर रहा हूं तो हाँ भाई कितने सही मैं कर सकता हूं, बस मेरा 35 बाई 35 टारगेट है ही नहीं। मुझे बस अपने सीक्वेंस को फॉलो करना है, अपने नियम को फॉलो करना है, दैट्स इट। सेम कंडीशन आप मैथ्स में भी करिएगा, सेम कंडीशन आप जो है वो इंग्लिश में भी करिएगा। कोशिश करिएगा कि आज शाम के बाद आप कोई स्टडी ना करें, है ना। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कि लाइक 7, 8, 9 बजे के बाद, है ना, निश्चिंत होके, चिल होके कोशिश करें कोई आपका फेवरेट कोई शो है वो आप देख लें, या फिर अर्ली आप, है ना, 10 बजे 11 बजे तक, है ना, मैक्स टू मैक्स 11 बजे भाई, तब तक आप आराम से सो जाइएगा, बढ़िया नींद लीजिएगा। और कल सुबह जो है वो जल्दी उठ के, अगर आपका लेट सपोज रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, तो आप कोशिश करें, आपको बिल्कुल कोई लोड नहीं लेना है, तो कोशिश करें कि आप 7:30 7:30 बजे तक आप सेंटर पहुंच जाएं, चुपचाप सेंटर में बैठे रहें। आधे घंटे के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी, आराम से 1 घंटे का वहां समय दीजिए। मतलब किसी चीज में आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आज जो जो चीजें आपको रिक्वायरमेंट है, आपका एडमिट कार्ड हो गया, या फिर मैं कहूं आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो गई, आधार कार्ड हो गया, पेन हो गया, उन सबको आज कलेक्ट करके रख लीजिए ताकि कल किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो। देखिए, काम माइंड से अगर आप जाएंगे, कल मैंने एक आर्टिकल दिया था, आपने पढ़ा होगा, काम माइंड से किया गया जो भी काम है उसमें चांस ज्यादा होते हैं कि आपके विनिंग रेट बढ़िया हो जाएंगे। तो बस आप इतना मेंटेन करिए, बाकी जो है वो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, बस हमें इतना करना होता है कि अपना बेस्ट एफर्ट करना है, बाकी भगवान हमें देख रहा है ना। बेस्ट विशेस आप सभी को, ठीक है, कल के एग्जाम्स के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है और ये बैच 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को कवर कर रहा है। आप इस बैच के माध्यम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको रीस्टार्ट बैंकर्स फाउंडेशन का बैच मिल जाएगा जो कि 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आप यहाँ से भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इनके जो भी नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस आएंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसकी 1 साल की फीस 2,999 रुपए मिल जाएगी, ठीक है। तो अपना स्कोर कार्ड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।